हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टोटल बिल ऑफ एक्सचेंज का जितना भी प्रोसेस था हमने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किए थे। मींस स्टार्टिंग सेल से लेके और इंसॉल्वेंट तक का जितने भी प्रोसेस था हमने एक एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया था। अभी वहाँ पे हमने बताया था कि हमने यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस कर रहे। लास्ट टाइम हमने पूरा प्रोसेस ही किया था, वहाँ पे एक भी एंट्री नहीं पास किया था, एक भी जर्नल एंट्री नहीं किया था। बट अभी एक एक करके जितने भी वहाँ पे हमने प्रोसेस किया वो नेक्स्ट लास्ट वाले वीडियो में उसका एक एक करके यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे। तो देखो, लास्ट वाले में हमने ये समझा था कि ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे स्टार्टिंग से किया था कि सेल्स होता है, परचेज परचेज होता है, वहाँ पे एक्सेप्टेंस, डिस्काउंटिंग, जितने भी प्रोसेस था हमने टोटल वहाँ पे क्लियर किया था। तो अभी इस वीडियो में हम एक एक करके देखते हैं कि उसका जर्नल एंट्री क्या होगा। एक एक करके ड्रॉवर और ड्रॉई का पूरा समझेंगे कि ड्रॉवर क्या एंट्री पास करेगा और ड्रॉई उसका क्या इफेक्ट करेगा, क्या एंट्री पास करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या क्या किया था एक बार प्रोसेस लिख लेते हैं। तो मान लो कि पहले सेल्स था, या तो परचेज हुआ, या तो सेल्स या तो परचेज। उसके बाद क्या था, एक्सेप्टेंस था। नेक्स्ट डिस्काउंटिंग का था। उसके बाद इंडोर्समेंट था। यहाँ तक। उसके बाद बैंक फॉर कलेक्शन था। नेक्स्ट उसके बाद ऑनर हुआ था। तो ऑनर में भी हमने अलग अलग देखा था कि ऑनर में भी रिटर्न बिल देखा था, डिस्काउंटिंग देखा था, इंडोर्समेंट, बैंक फॉर कलेक्शन देखा था। ओनर के बाद क्या किया था, डिसऑनर। उसके बाद क्या किया था, नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस के बाद हमने रिन्यू ऑफ द बिल किए थे। रिन्यू ऑफ बिल। नेक्स्ट रिवेट का किया था। और लास्ट में इंसॉल्वेंट किया था। हमने लास्ट वीडियो में यही पूरा प्रोसेस किया था, सेल्स का, परचेज का, एक्सेप्टेंस का, डिस्काउंटिंग, इंडोर्समेंट और बैंक फॉर कलेक्शन। ये तो मेन पार्ट था, इतना। उसके बाद ये जितने भी ये प्रोसेस था उसी को हमने ऑनर हुआ था, डिसऑनर हुआ था, नोटिंग चार्जेस, उसके बाद रिन्यू ऑफ द बिल एंड रिवेट और इंसॉल्वेंट। अभी एक एक करके हम समझते हैं कि सेल्स का, एक्सेप्टेंस का, डिस्काउंटिंग, जितने भी हमने प्रोसेस किया एक एक करके देखते हैं कि उसका एंट्री क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल्स का। तो देखो, तभी देखते हैं कि सेल्स, मान लो ड्रॉवर यदि सेल किया तो ड्रॉई परचेज किया होगा। तभी यदि ड्रॉवर सेल्स का एंट्री पास करेगा तो ड्रॉई क्या करेगा, परचेज का एंट्री पास करेगा। तो मान लो ड्रॉवर ने सेल्स किया तो सेल्स का एंट्री क्या होगा, तो सेल्स किया है तो सेल्स क्या होता है, एक्सपेंस होता है या इनकम होता है, तो सेल्स इनकम होता है। तो सेल्स को क्या करना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए। तो डेबिट किसको करोगे, तो वहां पे किसको करोगे, तो वहां पे ड्रॉई को क्या करोगे, डेबिट करोगे। क्यों, क्योंकि सेल्स किसको कर रहे, ड्रॉई को। तो यहाँ पे क्या करोगे, ड्रॉई को, ड्रॉई अकाउंट्स को क्या करोगे, डेबिट किया। तो क्रेडिट किसको करेंगे, तो सेल्स को। ठीक है, हमने ड्रॉई को क्या किया, डेबिट किया। तो क्रेडिट किसको करेंगे, सेल्स को। तो जैसे ही ड्रॉवर ने एंट्री पास किया, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो ड्रॉई एंट्री क्या पास करेगा, तो यहाँ पे ड्रॉई एंट्री पास करेंगे। परचेज कर रहा है ड्रॉई, क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो ये एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट किसको करेंगे, तो क्रेडिट करेंगे किसको, तो ड्रॉवर को।
ओके, तो यहाँ पे इसने सेल्स किया था तो एंट्री पास किया, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और ड्रॉई क्या एंट्री पास करें क्योंकि वो परचेज किए थे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। उसके बाद हमारा सेल्स का प्रोसेस खत्म हो गया। उसके बाद एक्सेप्टेंस किए थे हम लोगों ने। तो एक्सेप्टेंस में क्या हुआ था, ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया था और बिल किसके पास रिटर्न किया था, ड्रॉवर के पास। तो बिल किसके पास रिटर्न आया, तो ड्रॉवर के पास। तो यहाँ पे एक एक्सेप्टेंस का एंट्री पास होगा। तो एक्सेप्टेंस का एंट्री क्या होगा, तो वहां पे एक्सेप्ट किया तो क्या, ड्रॉवर ने एक्सेप्ट किया तो क्या एक्सेप्ट किया, तो बिल्स। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट किसको करेंगे, किसके पास, किसके पास से आया था, तो क्रेडिटर्स वो कौन है, तो ड्रॉई। तो ड्रॉई अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो हमारा एक्सेप्टेंस का एंट्री क्या हुआ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। अभी यहाँ पे ड्रॉई ने एंट्री पास, सॉरी ड्रॉवर ने एंट्री पास किया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। तो ड्रॉवर उसका एंट्री क्या पास करेगा, इसी का रिवर्स एंट्री करो, क्या हो जाएगा, रिवर्स क्या होगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू, टू क्या होगा, तो देखो यहाँ पे ड्रॉवर ने क्या किया, बिल्स रिसीवेबल था तो ड्रॉई क्या होगा, बिल्स पेबल। ओके, तो हमने पहला क्या किया, सेल्स का, सेकंड किया बिल्स रिसीवेबल मतलब एक्सेप्टेंस का। अभी थर्ड देखते, थर्ड किसका था, तो बिल किसके पास अभी है फिलहाल, तो ड्रॉवर के पास। ड्रॉवर ने क्या किया, उसको डिस्काउंटिंग कराया। तो डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग कराया तो वहां पे क्या एंट्री होना चाहिए, हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि डिस्काउंटिंग कैसे करते, कि मान लो हमने बिल ड्रॉवर के पास था, उसको पैसे की जरूरत था तो किसके पास गया था, बैंक के पास। तो वहां पे बैंक को उसने क्या किया था, तो बैंक वैसे ही तो डिस्काउंटिंग नहीं करेंगे, बैंक वहां अपना भी चार्जेस लेंगे। तो बैंक ने चार्जेस लगाया था जिसको हम क्या बोले थे, डिस्काउंटिंग। तो वहां पे एंट्री क्या होना चाहिए, मान लो ड्रॉवर को कैश मिलेगा तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। अभी बैंक चार्जेस भी लगाएंगे वहां पे, मतलब बैंक चार्जेस होगा वहां पे, तो बैंक अपना चार्जेस लेंगे तो वहां पे क्या लेगा, वो अपना डिस्काउंट लेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट, और उसको बैंक को क्या देगा, तो बिल्स देगा। तो वहां पे क्या होना चाहिए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अभी ड्रॉवर ने ये एंट्री पास किया, उसके बाद ड्रॉई क्या एंट्री पास करेगा, तो ड्रॉई इसका कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा, नो एंट्री। क्यों, क्योंकि देखो बिल किसके पास था, ड्रॉवर के पास। मान लो बिल यहाँ पे एक्सेप्टेंस का था, तो बिल यहाँ पे ड्रॉई ने एक्सेप्ट करके बिल ड्रॉवर को भेज दिया था। अभी मान लो कि बिल 2 महीने या 3 महीने के लिए बना हुआ था, तभी 2 मंथ्स या 3 मंथ्स होगा उसके बाद ही ड्रॉई के पास जाएंगे पेमेंट के लिए, उससे पहले तो जाने वाले नहीं। लेकिन उससे पहले ही ड्रॉवर को पैसे की जरूरत है, तो ड्रॉवर ने उसको क्या किया, बैंक से अपना डिस्काउंटिंग करा लिया। तो बैंक से डिस्काउंटिंग कराया तो वहां पे तो ड्रॉई को पता नहीं कि ड्रॉवर ने बिल को बैंक को दिया है, ऐसे पता नहीं है। तो इसीलिए वहां पे ड्रॉई क्या करेंगे, उसका कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ड्रॉई के बुक्स में नो एंट्री। फोर्थ देखो, फोर्थ, अभी मान लो उसने डिस्काउंटिंग किया, मान लो डिस्काउंटिंग उसने नहीं किया होगा, या तो क्या किया होगा, इंडोर्समेंट किया होगा। इंडोर्समेंट किया होगा तो इंडोर्समेंट का क्या होगा, तो इंडोर्समेंट ऑफ द बिल। तो वहां पे बिल मान लो ड्रॉवर के पास है, अभी ड्रॉवर किसी थर्ड पार्टी को यदि दे रहे, तो वहां पे क्या करेगा, वो किसी इंडोर्सी को दे सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इंडोर्सर, इंडोर्सी कौन होगा, तो उस टाइम पे ड्रॉवर क्या हो जाएगा, इंडोर्सर हो जाता है। ड्रॉवर क्या हो जाएगा, इंडोर्सर। और ड्रॉई कौन हो जाएगा, सॉरी थर्ड पार्टी कौन हो जाएगा, इंडोर्सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे
तो अभी ड्रॉवर क्या करेंगे, बिल किसको देंगे, इंडोर्सी को। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे, इंडोर्सी अकाउंट डेबिट, इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू, टू क्या होगा, उसको क्या देंगे, बिल। तो एंट्री क्या पास करेंगे, इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है। अभी ड्रॉई क्या एंट्री पास करेंगे, तो ये भी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि बिल ड्रॉवर अभी थर्ड पार्टी को दे रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नो एंट्री। नेक्स्ट इंडोर्समेंट हो गया, सबसे पहले क्या हो गया, सेल्स हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, यहाँ पे डिस्काउंटिंग का हो गया, उसके बाद इंडोर्समेंट का हो गया, उसके बाद क्या बचा हुआ है, इंडोर्समेंट हो गया, बैंक फॉर कलेक्शन। अभी क्या होगा, बिल ड्रॉवर के पास है, या तो हो सकता है कभी कभी होता है कि ड्रॉवर के पास उतना टाइम नहीं रहता है, तो क्या करता है, बैंक को दे देता है, बैंक को बोलता है कि ये 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के लिए बिल है, आप क्या करना, उसको कलेक्शन करके मेरे अकाउंट में दे देना। तो ठीक है, तो जब ड्यू डेट आएगा तो बैंक उसका कलेक्शन करके ड्रॉवर के अकाउंट्स में डिपॉजिट कर देंगे। तो इसीलिए बिल किसको दे रहा है, बैंक को दे रहा है। तो बैंक वहां पे क्या एंट्री पास करेंगे, ड्रॉवर्स, तो ड्रॉवर एंट्री पास करेंगे, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू, टू क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और ड्रॉई उसका एंट्री क्या पास करेगा, तो नो एंट्री। ओके, तो यहाँ पे हमारा मेन पार्ट यही था, सेल्स, एक्सेप्टेंस, डिस्काउंटिंग, इंडोर्समेंट और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो ये पहले 5 स्टेप याद रखने का, और इसी स्टेप के बेसिस पे हमें पूरा उसी 5 स्टेप के, मान लो तो यहाँ पे सेल्स तो हो ही जाएगा, एक्सेप्टेंस, डिस्काउंटिंग, इंडोर्समेंट और कलेक्शन, इसी 4 स्टेप के बेसिस पे हमें पूरे एंट्री को देखना है। तो देखो, तो यहाँ पे कलेक्शन तक हो गया। अभी मान लो बिल जिसको देना वो तो दे दिया, ड्रॉवर के पास था, ड्रॉवर को जिसको जिसको देना था उसको तो दे दिया। अभी 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद ही ओनर होगा। ठीक है, तो अभी एक यहाँ से ओनर का एंट्री हम देखेंगे। एंट्री याद रखने के लिए एक चीज देखो, देखो सेल्स का एंट्री याद रखना है, और सेकंड क्या है, एक्सेप्टेंस का एंट्री याद रखना है। थर्ड में देखो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आसान है कि जिसको बिल दे रहे हो उसको क्या करना है, डेबिट कर देना है, और क्रेडिट किसको करना है, तो सब में सेम होगा, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल्स जा रहा है तो यहाँ पे सबको क्रेडिट क्या करोगे, बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट ही करोगे। ओके, अभी ओनर्स का एंट्री देखते हैं। अभी हम ओनर का एंट्री पास करेंगे, क्योंकि देखो बिल ने हमने 2 महीने 3 महीने के लिए बनाया था, 2 महीने 3 महीने हो गया, तो उसके बाद बिल क्या हो जाएगा, ओनर हो जाएगा। इसका मतलब ओनर्स का मतलब क्या, उसका पेमेंट मिलेगा। तो देखो, तो ओनर्स का एंट्री क्या पास करेंगे, ओनर ऑफ द बिल, तो फर्स्ट एंट्री देखो, फर्स्ट देखो, फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे एक्सेप्टेंस में सबसे पहले बिल किसके पास हो सकता है, जो हमने ये स्टेप किया था, या तो ड्रॉवर के पास हो सकता है, या तो बैंक के पास हो सकता है, या तो इंडोर्सी के पास हो सकता है, या तो बैंक को दिया हो, बैंक फॉर कलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ड्रॉवर के पास था वो बिल क्या हो गया, ओनर हो गया, मतलब उसका पेमेंट मिल गया। तो देखो, जब भी ड्रॉवर को पैसा मिला तो उसको वहां पे मान लो, उसको हम क्या बोलते हैं, मान लो रिटेन बिल बोलते हैं, जो बिल ड्रॉवर के पास था उसको हम कौन सा बिल बोलते हैं, रिटेन बिल। मीन्स रिटेन बिल क्या हो गया, ओनर हो गया। हाँ, तो जब भी ऐसे आया कि रिटेन बिल ओनर, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, तो देखो, तो रिटेन बिल ओनर हुआ, इसका मतलब जो बिल ड्रॉवर के पास था वो बिल ओनर हो गया। इसका मतलब ड्रॉवर के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट
टू क्रेडिट किसको करेंगे, तो बिल जा रहा है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो देखो रिटेन बिल ऑनर हुआ तो ड्रॉवर ने क्या एंट्री पास किया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो ड्रॉई उसका एंट्री क्या पास करेगा, तो ड्रॉई उसी का रिवर्स एंट्री पास करेगा। तो उसका क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ओके, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू टू क्या हो जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है। ओके, तो ये था, सबसे पहले हमने रिटेन बिल को क्लियर किया कि जो बिल ड्रॉवर के पास था उस बिल को ऑनर किया, ठीक है। उसके बाद सेकंड होगा डिस्काउंटिंग बिल। डिस्काउंटिंग बिल ऑनर, जो बिल किसके पास था, बैंक के पास था, वो बिल क्या हो रहा है, ऑनर हो रहा है। तभी मुझे बताओ कि जो बिल बैंक के पास था उसका एंट्री ड्रॉवर क्यों पास करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जब डिस्काउंटिंग हुआ था तो ड्रॉवर ने बिल को किसको दिया था, बैंक के पास दिया था। अभी बैंक क्या करेगा, बैंक डायरेक्टली जाके ड्रॉई से पैसा कलेक्ट करेगा, तो ड्रॉवर को पता भी नहीं कि ड्रॉई उससे के पास गया या नहीं गया, ठीक है। तो उस टाइम पे एंट्री क्या होनी चाहिए, तो इस टाइम पे ड्रॉवर उसका एंट्री नहीं पास करेगा। क्यों नहीं पास करेगा, क्योंकि बिल बैंक के पास है, बैंक उससे कलेक्शन करेगा, इसीलिए ड्रॉवर उसका कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। ड्रॉवर कोई भी एंट्री नहीं पास करेगा क्योंकि बिल किसके पास है, बैंक के पास है, बैंक उसका कलेक्शन करेगा, ठीक है। उसके बाद ड्रॉई उसका एंट्री क्या पास करेगा, तो ड्रॉई उसका एक ही एंट्री पास करेगा क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है, वो हर बार पेमेंट करेगा। मान लो रिटेन हुआ, डिस्काउंटिंग हुआ, इंडोर्समेंट हुआ, कलेक्शन हुआ, जितने बार होगा वो तो सिर्फ पेमेंट का एंट्री पास करेगा। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ड्रॉवर कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा, बट ड्रॉई उसका एंट्री पास करेगा, सेम एंट्री पास करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला, अभी देखो डिस्काउंटिंग का हमने कर लिया, उसके बाद क्या, इंडोर्समेंट। जो ड्रॉवर ने इंडोर्समेंट किया था मीन्स थर्ड पार्टी को दिया था, वो भी लोनर हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखेंगे, इंडोर्समेंट बिल ओनर। तो देखो वो भी बिल क्या है, थर्ड पार्टी के पास है, इसीलिए ड्रॉवर उसको क्या करेगा, कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा, तो नो एंट्री। और यहाँ पे ड्रॉई क्या एंट्री पास करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सेप्टेंस सॉरी रिटर्न बिल किया, डिस्काउंटिंग किया, इंडोर्समेंट किया, लास्ट क्या बचेगा, फोर्थ बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ओनर। तो देखो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ओनर क्या एंट्री पास करोगे, तो यहाँ पे एंट्री ड्रॉवर इसलिए पास करेगा क्योंकि उसने बैंक को बोला था कि आपका जब हमारा जब ड्यू डेट आएगा तो आप ड्रॉई से पैसा कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि बैंक ने कलेक्शन करके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉई क्या एंट्री पास करेंगे, तो ड्रॉई सेम एंट्री पास करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। देखो उसके बाद
यहाँ पे यदि बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर हुआ तो बैंक का एंट्री तो पास किया ही कि बैंक ने कलेक्शन करके उसके अकाउंट में डिपॉजिट किया, ठीक है। अभी यहाँ पे बैंक ने इतना मेहनत किया कि ड्रॉवर का पैसा कलेक्ट किया और ड्रॉवर के अकाउंट में डिपॉजिट किया, तो क्या बैंक को चार्जेस तो देना पड़ेगा ना वहाँ पे, तो इसीलिए बैंक को चार्जेस भी देना पड़ेगा। तो बैंक चार्जेस का एंट्री क्या होगा, तो यहाँ पे बैंक चार्जेस का एंट्री पास करेंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, टू क्या हो जाएगा, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद तो ये चार्जेस का एंट्री ड्रॉई क्या एंट्री पास करेंगे, ड्रॉई क्या एंट्री पास करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस अकाउंट, ठीक है। अभी ये पूरा एंट्री लिख लो। अभी हमने ऑनर्स ऑफ द बिल, ऑनर ऑफ द बिल कंप्लीट किया। अभी डिसऑनर ऑफ द बिल करेंगे। तो देखो डिसऑनर ऑफ बिल क्या होता है, डिसऑनर होता है लास्ट प्रोसेस में, तो हमने बता ही दिया था वैसे कि डिसऑनर क्या होता है कि जब बिल का पेमेंट नहीं मिलता है तो बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। तो अभी डिसऑनर का भी वही प्रोसेस है जितने हमने ऑनर्स ऑफ द बिल में एंट्री पास किया था, वैसे ही डिसऑनर में भी एंट्री पास करना है। क्योंकि देखो जब बिल का पेमेंट नहीं मिलेगा, अभी बिल मान लो मैंने किसी बैंक के पास दिया था या तो इंडोर्समेंट किया था, अभी मान लो वो बिल का पैसा नहीं मिला, तो जो भी बैंक होगा या इंडोर्सी होगा वो किसको जाएगा बोलने के लिए कि बिल का पेमेंट दो, क्योंकि बिल तो ड्रॉवर ने दिया था। तो जो भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी यदि प्रॉब्लम होता है बैंक को या इंडोर्सी को, तो ड्रॉई को बोलने के लिए नहीं जाएगा, वो किसको बोलेगा, ड्रॉवर को जाके बोलेगा कि आपने जो बिल दिया था उसका पेमेंट नहीं मिला, तो उसे हम बोलते हैं डिसऑनर ऑफ द बिल। तभी देखते हैं कि डिसऑनर ऑफ द बिल का एंट्री क्या होगा। तो देखो, तो सबसे पहले बिल बिल का क्या क्या प्रोसेस था, एक्सेप्टेंस का था, डिस्काउंटिंग था, इंडोर्समेंट था या बैंक फॉर कलेक्शन था। तो देखो, तो जो एक्सेप्टेंस होता है, जो ड्रॉवर के पास में बिल रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन बिल, और जो बैंक के पास होता है उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग बिल, और जो इंडोर्समेंट किया रहता है उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट ऑफ द बिल, और जो बैंक पर कलेक्शन के लिए होता है उसे बैंक फॉर कलेक्शन। तभी यही चारों प्रोसेस का बिल क्या होगा, डिसऑनर होगा। तो देखो, तो सबसे पहले कौन सा बिल को डिसऑनर करेंगे, तो सबसे पहले रिटेन बिल। तो रिटेन बिल क्या होगा, रिटेन बिल डिसऑनर। तो रिटेन बिल डिसऑनर होगा। तो देखो, तो बिल कौन कौन पैसा नहीं दिया, ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया, इसीलिए बिल क्या हो गया, डिसऑनर। तो एंट्री क्या पास करेंगे, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट क्रेडिट किसको करेंगे, तो टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि उसके खुद के पास था इसीलिए क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो ड्रॉई उसका एंट्री क्या पास करेगा, तो इसका रिवर्स कर देगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, टू क्या करेगा, तो उसको ड्रॉवर को डेबिट क्रेडिट करेगा। ओके, तो ये हमने किसका डिसऑनर का एंट्री पास किया, तो रिटेन बिल डिसऑनर, जो बिल ड्रॉवर के पास था। उसके बाद सेकेंड स्टेप देखते हैं, जो डिस्काउंटिंग बिल था वो डिसऑनर हुआ, तो सेकेंड क्या होगा, डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर। तो डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर मतलब जो बिल बैंक के पास था वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो एंट्री क्या पास करेंगे, तो देखो, तो अभी ड्रॉवर इसीलिए एंट्री पास कर रहे हैं क्योंकि जो बिल डिसऑनर हुआ वो बैंक ड्रॉई को बोलने के लिए नहीं जाएगा, किसको बोलेगा, ड्रॉवर को। तो इसीलिए यहाँ पे एंट्री पास करेगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट
टू टू क्या हो जाए किसके पास, तो बैंक के पास है बिल, तो बैंक। ओके, तो देखो डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, तो क्या एंट्री क्या पास किया, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो उसका ड्रॉई क्या एंट्री पास करेगा, तो ड्रॉई उसका एंट्री पास करेगा, सेम एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ओके, तो ये हमने डिस्काउंटिंग का एंट्री पास किया। थर्ड देखो, थर्ड बिल किसके पास था, डिस्काउंटिंग हो गया, उसके बाद इंडोर्समेंट बिल, मतलब इंडोर्समेंट बिल डिसऑनर हुआ, तभी यहाँ पे इंडोर्समेंट का एंट्री पास करेंगे, इंडोर्समेंट बिल डिसऑनर। तो क्या एंट्री होगा, तो सेम ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू टू किसको करेंगे, किसके पास था, तो इंडोर्सी, तो इंडोर्सी अकाउंट। ओके, तो इंडोर्समेंट ऑफ द बिल डिसऑनर का क्या एंट्री पास किया, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी अकाउंट, तो ड्रॉई उसका एंट्री क्या पास करेगा, तो ड्रॉई उसका एंट्री पास करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू टू क्या हो जाएगा, तो ड्रॉवर अकाउंट। ओके, तो हमने इंडोर्समेंट का एंट्री पास किया। नेक्स्ट क्या होगा, फोर्थ वाला, तो हमने एक्सेप्टेंस हो गया, डिस्काउंटिंग इंडोर्समेंट, अभी बैंक फॉर कलेक्शन, अभी बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर हुआ, तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर। ठीक है, बिल जो बैंक के पास था कलेक्शन के लिए दिया था, वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो एंट्री क्या पास करोगे, तो सेम ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू टू क्या होगा, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो ड्रॉई उसका एंट्री क्या पास करेगा, तो ड्रॉई उसका एंट्री पास करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। तो ये पूरा जितने भी हमने किए डिसऑनर का एंट्री है, इसमें देखो तो यहाँ पे देखो एक तो कंफर्म था कि यहाँ पे जिसके पास मान लो रिटेन बिल है, तो बिल किसके पास था, तो ड्रॉवर के पास, तो एंट्री क्या किया, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि यहाँ पे उसको बिल था उसी के पास, इसीलिए बिल्स रिसीवेबल किया। सेकंड डिस्काउंटिंग बिल था, तो बिल किसके पास था, तो बैंक के पास, इसीलिए डेबिट किसको किया, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे इंडोर्समेंट किया, तो किसको डेबिट करेंगे, तो ड्रॉई को, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी अकाउंट। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, डेबिट किसको किया, ड्रॉई को, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। यहाँ पे एक तो कंफर्म है कि जब भी बिल डिसऑनर होता है तो किसको डेबिट करते हैं, तो ड्रॉई को डेबिट करेंगे, और जिसके पास बिल था उसको क्या करेंगे, क्रेडिट किया। तो ये इजिली इसको याद कर सकते हो। और यहाँ पे ड्रॉई के अकाउंट में एक तो कंफर्म है कि बिल डिसऑनर हुआ, तो उसका सेम एंट्री जिसके भी था, जिसके पास भी बिल होगा सबका एंट्री क्या होगा, सेम होगा। तो इसीलिए ड्रॉई के बुक में जितने भी एंट्री है डिसऑनर का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तब तक ये लिख लो। अभी हम यहाँ पे डिसऑनर का किया, अभी किसका करेंगे, तो अभी नोटिंग चार्जेस का एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो अभी नोटिंग चार्जेस का अभी हमने डिसऑनर ऑफ द बिल कर लिया। तो डिसऑनर तो हमने समझ लिया था कि डिसऑनर ऑफ द बिल क्या होता है, कि जब बिल का पेमेंट नहीं मिला तो बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर। अभी नेक्स्ट आता है नोटिंग चार्जेस। तो नोटिंग चार्जेस क्या होता है,
तो नोटिंग चार्जेस होता है, वैसे भी तो हमने एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट वीडियो में वैसे। तो अभी नोटिंग चार्जेस क्या होता है, तो नोटिंग चार्जेस होता है कि जब भी बिल का पेमेंट नहीं होता है तो ड्रॉवर क्या करता है, ड्रॉवर वहाँ पे एक नोटरी को अपॉइंट करता है, और वहाँ पे उसका जितना भी खर्चा होता है वो खर्चा किससे लेगा, तो ड्रॉई से उसको लेना पड़ता है। तो यहाँ पे उससे नोटिंग चार्जेस का भी एंट्री पास करेंगे। तो नोटिंग चार्जेस कब होगा, जब बिल डिसऑनर होता है। तो देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ पे करते हैं नोटिंग चार्जेस। तो देखो यहाँ पे करते हैं डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस। देखो तो क्या होगा, तो यहाँ पे नोटिंग चार्जेस की बिल जब डिसऑनर होगा तो क्या होगा, नोटिंग चार्जेस वहां पे होगा। तो नोटिंग चार्जेस के लिए सबसे पहले देखो, तो सबसे पहले किसको नोटिंग चार्जेस, रिटेन बिल। तो रिटेन बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस। तो एंट्री क्या होगा, तो सबसे पहले एंट्री होगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो ड्रॉई उसका एंट्री क्या पास करेगा, तो ड्रॉई एंट्री पास करेगा क्योंकि ये नोटिंग चार्जेस पेड कर रहा है, यहाँ पे एंट्री पास करेगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, टू क्या होगा, ड्रॉवर अकाउंट, किसको दे रहा है, तो ड्रॉवर को। ओके, सेकेंड एंट्री रिटेन बिल हो गया, डिस्काउंटिंग बिल, डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस। तो डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस, तो डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर नोटिंग चार्जेस का एंट्री क्या होगा, तो यहाँ पे ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, टू क्या हो जाएगा, किसके पास था, बैंक के पास, तो बैंक अकाउंट। तो ड्रॉई उसका एंट्री क्या पास करेगा, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, टू क्या होगा, ड्रॉवर अकाउंट। ठीक है, अभी हमने डिस्काउंटिंग का भी कर लिया, नेक्स्ट क्या है, इंडोर्समेंट। तो थर्ड करेंगे, इंडोर्समेंट बिल क्या हो गया, डिसऑनर हुआ, इंडोर्समेंट बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस। तो देखो, तो इंडोर्समेंट बिल डिसऑनर नोटिंग चार्जेस, तो क्या एंट्री पास करोगे, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, टू क्या होगा, इंडोर्सी अकाउंट। तो ड्रॉई उसका एंट्री क्या पास करेगा, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, टू क्या हो जाएगा, ड्रॉवर अकाउंट। ओके, अभी हमने इंडोर्समेंट का भी किया, नेक्स्ट क्या है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस। तो अभी फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस।
ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, तो यहाँ पे एंट्री पास करोगे, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, टू क्या होगा, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो ड्रॉई क्या एंट्री पास करेंगे, तो ड्रॉई एंट्री पास करेंगे, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, टू क्या हो जाएगा, तो ड्रॉवर अकाउंट। ठीक है, तो देखो हमने लास्ट इससे पहले जो डिसऑनर का किया, तो डिसऑनर का एंट्री और नोटिंग चार्जेस का एंट्री ये पूरा का पूरा सेम होता है, जितना भी डिसऑनर का एंट्री होता है वही नोटिंग चार्जेस का भी एंट्री होता है। बट यहाँ पे ड्रॉई के अकाउंट में ही सिर्फ डिफरेंस होता है कि ड्रॉई अकाउंट में लास्ट डिसऑनर में यहाँ पे बिल्स पेबल होता है और यहाँ पे क्या होता है, नोटिंग चार्जेस होता है, तो इसीलिए इसको भी इजीली याद रख सकते हो। ठीक है, ये भी लिख लो। हमने नोटिंग चार्जेस ऑफ द बिल कर लिया, डिसऑनर हमारा पूरा प्रोसेस यहाँ से किया, ऑनर्स हो गया, डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, रिन्यू ऑफ द बिल। रिन्यू ऑफ द बिल क्या होता है कि देखो जब भी मान लो तुम्हें बिल का डेट दिया गया था कि आपको 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद पेमेंट करना है, अभी ड्यू डेट आने के बाद आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो आप क्या बोलते हो, आप वहां पे ड्रॉवर से बोलते हो कि आप क्या करो, उस बिल का डेट है ना मुझे पोस्टपोन कर दो आगे के लिए, क्योंकि अभी नहीं, आपको आगे 2 मंथ्स या 3 मंथ्स आगे डेट उससे ले लेते हो कि अगले डेट पे आपको दे दूंगा। तो डेट पे लेने के लिए वहां पे क्या होता है कि वहां पे वो वैसे ही डायरेक्टली तो नहीं दे देंगे ड्रॉवर्स, तो ड्रॉवर्स क्या बोलते हैं कि आपको डेट तो आगे करेंगे तो वहां पे आपको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, तो वहां पे एक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो वहां पे एक इंटरेस्ट चार्ज का भी एंट्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि रिन्यू ऑफ द बिल, तो क्या हो जाएगा, रिन्यू ऑफ द बिल में सबसे पहले क्या होगा, अभी रिन्यू करेंगे, जब भी बिल को रिन्यू करना पड़ेगा, रिन्यू करने के लिए बोलेंगे तो क्या होगा, ओल्ड बिल को कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब पुराना जो भी बिल बना होगा उस बिल को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करेंगे। जब भी बिल कैंसिल होगा तभी न्यू बिल बनेगा। तो देखो, तो ओल्ड बिल सबसे पहला एंट्री जो होगा तो क्या होगा, ओल्ड बिल कैंसल। तो आप बोल सकते हो कि ओल्ड बिल जो कैंसिल करेंगे तो कौन सा, किसके पास बिल होगा, तो देखने का कि बिल किसके पास है। अभी बिल यदि रिटेन बिल है तो रिटेन बिल डिसऑनर का एंट्री पास करेंगे, या तो डिस्काउंटिंग हुआ होगा तो डिस्काउंटिंग का डिसऑनर का एंट्री पास करेंगे, या तो इंडोर्समेंट हुआ होगा तो इंडोर्समेंट का डिसऑनर का एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ओल्ड बिल कैंसिल। तो ठीक है, ओल्ड बिल कैंसिल करेंगे, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, ओल्ड बिल कैंसिल कर दिया तो उसके बाद इंटरेस्ट का एंट्री पास करेंगे, वहां पे एक छोटा सा इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो इंटरेस्ट का एंट्री क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट का एंट्री होगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, टू क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट। क्यों इंटरेस्ट को क्रेडिट किया, क्योंकि ड्रॉवर के लिए वो इनकम है, तो इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, तो अभी देखो ओल्ड बिल कैंसिल, तो ड्रॉई उसका एंट्री क्या पास करेगा, तो यहाँ पे एंट्री पास करेगा, तो देखो ओल्ड बिल कैंसिल, तो यहाँ पे भी एंट्री हुआ, तो यहाँ पे भी ड्रॉई भी एंट्री पास करेंगे कैंसिल का। बट यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो इंटरेस्ट का भी एंट्री क्या होगा, तो यहाँ पे ये इंटरेस्ट दे रहा है तो इसके लिए एक्सपेंस होगा, तो ये इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, टू क्या करेगा, तो ड्रॉवर अकाउंट। हाँ, नेक्स्ट कभी कभी ऐसे भी होता है कि इंटरेस्ट देने के बाद तो वहाँ पे बोल देते हैं कि आपको इंटरेस्ट तो अभी दे रहे, तो वहाँ पे जो भी बिल है उसमें से कुछ पार्ट पेमेंट ले लो। मान लो 10,000 का बिल बना हुआ है, तो उस टाइम पे ड्रॉई बोलते हैं कि आप यहाँ पे 3,000 या 5,000 ले लो और 5,000 जो बचा है उसका बिल बना दो। तो मान लो उस टाइम पे यदि वो पार्ट पेमेंट करता है, मीन्स कुछ कैश दे रहा है, मान लो पार्ट पेमेंट हुआ, पार्ट पेमेंट यदि हुआ
तो एंट्री क्या पास करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है तो वहां पे एंट्री होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, टू क्या हो जाएगा, तो ड्रॉई अकाउंट। ठीक है, और ड्रॉई वो पेमेंट कर रहा है तो एंट्री क्या पास करेगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, अभी देखो ओल्ड बिल कैंसिल किया, जब भी रिन्यू आएगा तो सबसे पहले पुराना बिल को कैंसिल कर दो और वहां पे इंटरेस्ट चार्ज का एंट्री पास करो। यदि ड्रॉई कुछ कैश दे रहा है, पार्ट पेमेंट हो रहा है, तो कैश का एंट्री पास कर दो और उसके बाद न्यू बिल बना दो। तो न्यू बिल का एंट्री क्या होगा, तो न्यू बिल का एंट्री होगा जो हमने स्टार्टिंग में एक्सेप्टेंस का एंट्री पास करते वही यहाँ पे न्यू बिल का एंट्री पास, न्यू बिल होगा। तो न्यू बिल का एंट्री क्या होगा, तो सबसे पहले न्यू बिल, तो न्यू बिल का एंट्री होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, टू क्या हो जाएगा, ड्रॉई अकाउंट। ठीक है, जितने अमाउंट के लिए न्यू बिल बनेगा तो न्यू बिल का अमाउंट और एंट्री पास करेंगे। उसके बाद ड्रॉई उसका एंट्री क्या पास करेंगे, तो ड्रॉई एंट्री पास करेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, टू क्या होगा, तो ड्रॉवर्स अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा पूरा स्टेप था किसका, ये जितने भी ये पूरा स्टेप किए ये रिन्यू ऑफ द बिल। जो कभी कभी ऐसे भी आता है रिन्यू करने के लिए, तो रिन्यू ऑफ द बिल के लिए ये पूरा एंट्री पास करोगे। देखो अभी हमने इससे पहले कौन किया, रिन्यू ऑफ द बिल कर लिया। रिन्यू ऑफ द बिल होने के बाद अभी नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचता है, तो रिन्यू होने के बाद अभी आता है रिबेट का। रिबेट क्या होता है, तो रिबेट होता है कि कभी कभी बिल डेट होने से पहले, मतलब बिल ऑनर होने से पहले, जब भी बिल ऑनर होता है तो बिल ऑनर होने से पहले ही उसका पेमेंट कर देते हैं ड्रॉई। तो देखो कभी कभी बिल ऑनर होने से पहले यदि ड्रॉई हमको पैसा दे देंगे तो हम क्या करेंगे, खुशी से उसको बोलते चलो तुम्हें मैं डिस्काउंट दे देता हूँ क्योंकि तुमने ड्यू डेट से पहले ही मुझे पेमेंट दे दिया। तो उसने बोलते डिस्काउंट, तो रिबेट वहां पे रिबेट होता है, मीन्स डिस्काउंट होता है। तो रिबेट को क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। तो यहाँ पे रिबेट का देखते क्या प्रोसेस है, तो रिबेट रिबेट का देखते हैं। तो रिबेट में देखो सबसे पहले क्या होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और रिबेट आ रहा है तो रिबेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिबेट क्या है, एक्सपेंस है, रिबेट अकाउंट डेबिट टू, टू क्या हो जाएगा, तो टू होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि बिल जा रहे हैं तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, तो ड्रॉई उसका एंट्री क्या पास करेगा, तो इसका रिवर्स कर देगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, टू क्या होगा, तो टू कैश बैंक, और टू क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट दिया इसीलिए डिस्काउंटिंग का एंट्री पास किया, मतलब रिबेट को ही डिस्काउंट बोलते हैं। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और ड्रॉई उसका एंट्री क्या पास किया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू डिस्काउंट। तो ये हमारा रिबेट के लिए एंट्री था। तभी देखो रिबेट होने के बाद अभी लास्ट बचता है इंसॉल्वेंट। अभी मान लो कि बिल का पैसा यदि नहीं दिया, हमारा डिश ऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस हो गया, यदि बिल का पेमेंट होता ही नहीं है, यदि वो बिल का पेमेंट करने से मना कर दिया, तो उस टाइम पे हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो बिल को इंसॉल्वेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंसॉल्वेंट हो जाएगा। तो देखो इंसॉल्वेंट कभी कभी क्या होता है कि इंसॉल्वेंट होता है
तो वहाँ पे ड्रॉई क्या करते, कुछ पार्ट पेमेंट भी करते या तो पूरा फुल्ली इंसॉल्वेंट हो जाता है। यदि पार्ट पेमेंट करते तो वहाँ पे कैश का भी एंट्री पास करेंगे, और यदि पार्ट पेमेंट नहीं हुआ तो फुल्ली वहाँ पे बैड डेब्ट्स हो जाएंगे, पूरा लॉस हो जाएगा। तो देखो, तो सबसे पहले क्या होगा, पहला प्रोसेस, ओल्ड बिल को कैंसिल कर देंगे, ओल्ड बिल कैंसिल। तो वैसे भी ओल्ड बिल कैंसिल होगा क्योंकि जब बिल का पेमेंट मिलेगा ही नहीं, जब डिसऑनर होगा तभी तो इंसॉल्वेंट होगा। तो इसीलिए सबसे पहले क्या होगा, ओल्ड बिल कैंसिल, और सेकंड क्या हो जाएगा, यदि फुल्ली बैड डेब्ट्स हुआ, यदि सॉरी मान लो पार्टली बैड डेब्ट्स हुआ, पार्टली बैड डेब्ट्स, पार्टली बैड डेब्ट्स मतलब मान लो कि हाफ वो कैश पेमेंट कर रहा है और हाफ वो नहीं दे रहा है, और जो नहीं दे रहा वो क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट्स हो जाएगा। बैड डेब्ट्स मतलब क्या, लॉस हो जाएगा। तो एंट्री क्या पास होगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, और जो कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू, टू क्या हो जाएगा, टू ड्रॉई अकाउंट, ठीक है। तो हमने ड्रॉवर का एंट्री पास किया, अभी उसका ड्रॉई का एंट्री पास करें, तो ड्रॉई एंट्री पास करेंगे, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, और जो कैश दे रहे हैं तो क्या होगा, कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट, और लॉस हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। तो ड्रॉवर ने एंट्री पास किया, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। तो ड्रॉई उसका एंट्री क्या पास करेंगे, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। तो देखो, फुल्ली बैड डेब्ट्स का एंट्री क्या होगा, तो फुल्ली बैड डेब्ट्स का एंट्री होगा, तो यहाँ पे कैश नहीं मिल रहा है तो फुल्ली बैड डेब्ट्स का क्या होगा, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू, टू क्या हो जाएगा, ड्रॉई अकाउंट, ठीक है। तो ड्रॉई उसका एंट्री क्या पास करेंगे, तो ड्रॉई एंट्री पास करेंगे, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू, टू क्या करेंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। ये हमने पूरे जितने भी प्रोसेस था, हमने सभी प्रोसेस का जर्नल एंट्री पास किया, ए टू जेड जितना स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का जितने भी प्रोसेस हो सकता है, हमने पूरे प्रोसेस का जर्नल एंट्री पास किया। तो ठीक है, अभी आप लोग इसको पूरा जितने भी हमने किया स्टार्टिंग से लास्ट तक हमारा पूरा वीडियो देख लो, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसमें हम क्या करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।